पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। साधु कहो ना मुश्किल है, साधु कहो ना मुश्किल है। काम क्रोध को चोट बचावे सो जन साधु है। काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है। साधु का होना मुश्किल है। काया मद धुनि धकावे रमते राम रमे। काया मध्य धुनि धधकावे रमते राम रमे। कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा है। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। दम मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। साधु का होना मुश्किल है। माया महा ठगनी हरि की ज्ञान विराग हरे। माया महा ठगनी है हरि के ज्ञान विराग हरे। तामे होय होशियार निरंतर गुरु पद ध्यान धरे। तासे होय होशियार निरंतर गुरु पद ध्यान धरे। मोटी माया सब कोई त्यागे झीनी नाही तजे। मोटी माया सब कोई तजे झीनी नाही तजे। कहे कबीर साधु सोई साचा झीनी देख भगे। कहे कबीर साधु सोई सच्चा झीनी देख भरे भगे। यहाँ पर साहेब कहते हैं कि साधु होना बड़ा मुश्किल है। सब आदमी साधु नहीं हो सकता है। काम क्रोध के दोनों के त्याग करे वह साधु है जो कामना के त्याग दे, क्रोध के त्याग दे। काया मध धुनि धधकावे रमते राम रमे। काया में जो है बैराग के आग के जलावे। घट घट में रमने वाला राम में रमे। कर्म काठ कोयला कर डारे जग से न्यारा हो। और आशा के तृष्णा के कलह कल्पना के ममता के दूर करे। आशा तृष्णा कलह कल्पना ममता दूर करे। दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। दंभ मान मद लोभ मोह ये बहुत बड़ा शत्रु है। सब ये सबसे लड़ना होता है। मोह राजा है आसुरी संपदा के।
ये दंभ जो है पाखंड है, मान प्रतिष्ठा के आग भी होता है, तो ये सब से लड़नी है। लोभ जो है नरक के दरवाजा है। तो यहाँ पर दंभ मान मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। माया महाठगनी है हरि की, ज्ञान विराग हरे। ये माया जो है ये हरि के ठगनी है, सबको ठगती है। इससे ऊपर उठना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मनुष्य के कल्याण है। मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाहि तजे। परिवार मोटी माया है, असंसार के बाड़ी जाल जो है ये झीनी माया है। जो परिवार से निकल के भगता है वो बानी जाल में अटकता है। और जो गुरु के और संतों के कृपा दृष्टि होती है वो खानी और बानी दोनों से ऊपर उठता है। और जो दोनों से ऊपर उठता है वही अपना कल्याण करता है। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि कहे कबीर साधु सोई सच्चा, जो झीनी देख डरे। जो परिवार की कामना है, वासना है, राग द्वेष है, उसके त्याग करे। ये दूसरा भजन है। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरा, सतगुरु नाम प्यारे दा। शाही तज कर लिया फकीरा, सतगुरु नाम प्यारे दा। तब थे खाते लुकमाओ मदा, मिश्री कंद छुहाड़े दा। तबत खाते लुकमाओ को मदा, मिश्री कंद छुहाड़े दा। अब ते रूखा सुखा टुकड़ा, खाते साँझ सकारे दा। अब तो रूखा सूखा टुकड़ा, खाते साँक सकारे दा। जातन पहिने खासा मलमल, तीनों टंकनो तारे दा। जातन पहिरे खासा मलमल, तीन टंकनो तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुड 10 मन भार दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुड 10 मन भारे दा। चुन चुन कलिया से जब बिछती, फूल न्यारो न्यारो दा। चुन चुन कलिया से जब बिछते, फूले न्यारो न्यारो दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नाहि बुहारे दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नारि बुहारे दा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फक्कड़ हुआ अखाड़े दा।
ये संसार के अंदर ये बदशाह जो है फकीरी को अपनाता है और अपना दीन को याद करता है। शाही तजकर लिया फकीरा, सुल्ताना जो है राजशाही को त्याग करके और फकीरी रूप धारण करता है। सतगुरु नाम प्यारे, सतगुरु के शरण में जाता है और राजशाही भोजन करता था, राजशाही बिस्तर होता था, राजशाही सोता नींद होता था। अब गुरु के यहाँ आने के बाद जो है रूखा सूखा खाना पड़ा, जमीन पर सोना पड़ा, आश्रम के सब काम करना पड़ा। और यहाँ पर सब जो है काम करना, राजभवन में जो है फूल के सेजी पर सोना, और अब धरती पर सोने लगा। कंकड़ पत्थर चुभने लगे, जिनके संग में कटक दल बादल, झंडा जरे किनारे दा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फक्कड़ हुआ अखाड़े दा। संसार के अंदर जो है जो सुख है राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। संसार के अंदर जो सुख राम भजन में नहीं है, वो जो है कहीं ना है। सुगना बोल तू निज नामा, ये तीसरा भजन है। सुगना बोल तू निज नामा, आवत जात विलंभन लागे, मंजिल आठोयाम। आवत जात विलंभन लागे, मंजिल आठोयाम। लखन कोस पलक में जाए, कहूँ न करत विश्राम। लाखन कोस पलक में जावे, कहूँ न करत विश्राम। सुगना बोल तू निज नाम, आवत जात विलंभन लागे, मंजिल आठोयाम। लाखन कोस पलक में जावे, काहू न करत मुकाम। हाथ पैर मुख पेट पीठ नहीं, लाल श्वेत नहीं श्याम। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, लाल श्वेत नहीं श्याम। पाखन बिना उड़े निशिबासर, शीत लगे नहीं घाम। पाखन बिन उड़े निशिबासर, शीत लगे नहीं घाम। वेद कहे सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। वेद कहे सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण तजो सुहागिन, जाई पहुँच निज धाम। सरगुण निर्गुण तजे सुहागिन, जाई पहुँच निज धाम। नूरे ओढ़न नूरे डासन, नूरे का सिरहाना। नूरे ओढ़न नूरे डासन, नूरे का सिरहाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाना तमामा।
यहाँ पर सतगुरु जो है सबके ठाव ठिकान है, इसलिए आज ज़रूरत है कि जाने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक गुरु जी थे, वो गुरु जी जो है बहुत तोता पाल रखे थे, और वो तोता सारे जो है गुरु जी के जो पढ़ाते थे उसको याद भी कर लिए थे, कंठस्थ थे, सारे वेद के रटैता थे, रटनता थे। गुरु जी कहते थे, गुरु जी पढ़ाते थे कि तोता आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तोता सब रट करके कंठस्थ कर लिए थे। संजोगवश गुरु जी किसी काम के लिए बाहर चले गए, तो सब तोता जंगल में गए। जब सब तोता जंगल में गए तो वहाँ बहेलिया आया था, जाल बिछाया था, दाना डाला था, और सब तोता जो है वो दाना खाने गए, अब बहेलिया के जाल में सब फंस गए। और बहुत मज़ा से गुरु जी के मंत्र को पढ़ रहे थे, वेद रट रहे थे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, रट रहे थे। संजोग बस गुरु जी उधर से आ रहे थे, कहे कि चेला हमारा तो जो है हमारा पढ़ाया हुआ विद्या रट तो लिया है लेकिन समझा ना है। इसी तरह से वेद रटने वाले होते हैं। कंठस्थ वेद याद रहता है लेकिन उसके अर्थ नहीं मालूम रहता है कि वेद के भेद क्या है। गुरु जी कहे कि एक काम करना, सब एक बेर आवाज मारो और पूरी ताकत के साथ उड़ करके अब बहेलिया के जाल उखाड़ पखाड़ के हमारे आश्रम में लेके चले जाओ। वो सारे जो है ऐसा ही किए, सारे जो है जाल के उखाड़ पखाड़ के लेकर के गुरु जी के आश्रम में चले गए। तो इस कहानी के से यही समझना चाहिए कि संसार के वेद है, कुरान है, बाइबिल है, सब ग्रंथ है सभी महापुरुषों के। इसको तो हम रात दिन रटते हैं, लेकिन वो जो है उपदेश के अनुसार आचरण ना करते हैं। ये हमारा पतन के कारण है। राम के मानेंगे, राम के पूजा करेंगे, राम के बात ना मानेंगे, राम के उपदेश ना मानेंगे। आज गुरु वशिष्ठ के उपदेश राम ना माने होते तो वो महापुरुष ना होते। कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के बात ना माने होते तो वो महापुरुष ना होते। परशुराम जी शिव जी के बात ना माने होते तो वो जो है परशुराम जी ना होते। इसी तरह से संसार के सभी महापुरुष हुए, सभी ने अपने गुरु के बात के माना है, तब कल्याण हुआ है। आज जो है समय आया है कि हम जो है अपने आप के जाने और अपने आप को बचावें, क्योंकि सबके डाढ़ी में जब आग लगता है तो कौन किसको बुझाएगा। सब अपने अपने बुझाएंगे। आज वो आग सब में लगा हुआ है। वो आग क्या है? मूर्खता, अज्ञानता, पाखंड, भरमजाल, अंधविश्वास, ये आग सबको लगा हुआ है। जो सच्चा देवता है, माता पिता, गुरु, पूर्वज, परिवार, रिश्तेदार, समाज, ये सब को छोड़ करके मनुष्य के अगर बीमारी होता है तो झूठों के डॉक्टर से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अगर बच्चे के स्कूल में पढ़ाना भेजेंगे और झूठों के मास्टर
लगा देंगे तो झूठों के मास्टर वो बच्चों के पढ़ा देगा? नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई केस है, वो केस के झूठों के वकील कर देंगे तो वो केस लड़ेगा? सच्चा डॉक्टर चाहिए, सच्चा मास्टर चाहिए, सच्चा माता पिता चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए, सब कुछ सच्चा चाहिए। केवल पूजा करने के लिए मुर्दा चाहिए। तो वो पूजा करेगा मुर्दा के, तो वो जो है इसी को सनातन कहते हैं, मुर्दा पूजा के। जिंदा पूजा सनातन है, उसको नहीं मानेगा। आज ये मूर्खन के उल्टा पढ़ाई, गुलामी के पढ़ाई सबके खोपड़ी में अंधा बना दिया है। ये सबसे ऊपर उठना है, आज सारा पाखंड से ऊपर उठना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपने बुद्धि विवेक से अपना किस्मत को रचता है और मनुष्य जो है ये सत असत के निर्णय करने में सक्षम है। संसार के अंदर बुद्ध भगवान जब ये पाखंड के विरोध किए थे तो सब पंडित मिल करके उनको जो है भगवान बना दिए और उनको यहाँ से हटने पर विवश कर दिए। आज यही कारण है कि बुद्ध धर्म से दुनिया ज्ञानी हो गया, हिंदुस्तान अंधा के अंधा रह गया। ऐसे महावीर स्वामी हुए, उनको भी दुनिया से ये सब साइड कर दिए। वो भी आत्मज्ञान में महान प्रांगत थे, उनको किनारे कर दिए। आज जैनियों से ये ईर्ष्या करने लगे, बुद्धिस्ट से ईर्ष्या करने लगे। इसी तरह से सतगुरु कबीर साहब हुए, रविदास जी हुए। जो आत्मज्ञानी अच्छे संत होते हैं ये उसको नहीं चाहते हैं, ये मूर्खता चाहते हैं कि आदमी जितने मूर्ख बनेगा उतने हमारा दाल गलेगा। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।